बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर के लिए जो टैक्सेस हैं और जो ड्यूटीज़ हैं उसको हम किस तरह सेट कर सकते हैं। टैक्स और ड्यूटीज़ किन किन जगह पर लागू होता है, हम वहाँ पर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ये हम सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस जो है आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। शुरू करते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपने अपने जो शॉपिफाई का स्टोर है उसके जो है मेन डैशबोर्ड की तरफ आना है। उसके बाद आप सिंपली जो है अपनी सेटिंग्स में जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों के ना माइंड में ये सवाल होगा कि टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ होती क्या हैं और इसका क्या फ़ायदा होता है। असल में टैक्सेस होते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो है सेल्स टैक्स जो है वो वसूल किया जाता है। वहाँ की जो जितनी भी आवाम है तमाम लोगों से हर एक चीज़ के ऊपर जो है वो सेल टैक्स लिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को रखते हुए कि बहुत सारी जो है मुल्कों में जो है इस तरह की जो है जो चीज़ें हैं वो अलाउ नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में अमूमन आपको पता ही है कि जो टैक्सेस वगैरह हैं वो सबसे चार्ज किए जाते हैं। तो इस वजह से जो है आज हम डिस्कस करेंगे कि हम पाकिस्तान में जब वो कितना टैक्सेस चार्ज हो रहा है आजकल, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर चलते हैं। सबसे पहले आप आ जाएंगे यहाँ पे टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ के पोर्शन में। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास कंट्रीज़ आ जाएंगी जिस कंट्री के ऊपर भी आप काम कर रहे होंगे। तो हमारा जो स्टोर है वो है पाकिस्तानी स्टोर है, क्योंकि हम लोकल में रह के ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो शॉपिफाई पर काम करने के लिए जो मेरा जो स्टोर है वो है पाकिस्तान का, तो हम सिंपली पाकिस्तान को क्लिक करेंगे। अच्छा, इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में जो बेसिक टैक्स है वो 0% लगाया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये 0% हमने किस लिए लगाया हुआ है और क्यों लगाया हुआ है, इसका ये होता है कि आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर टैक्सेस लगा सकते हैं। इसका ये होगा कि आप जितना % यहाँ टैक्स लगाएंगे, जब भी कोई कस्टमर या कोई भी जो है आपके स्टोर पर आएगा और आपसे परचेजिंग करना स्टार्ट करेगा तो उसको उस प्रोडक्ट के साथ एक्स्ट्रा जो है एक जो है सेल टैक्स भी साथ लगा हुआ शो होगा। वो किस तरह लगा हुआ शो होगा मैं आपको चेक करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा 0 आ रहा है, तो आपको समझाने के लिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लगा देता हूँ 16% फॉर एग्जांपल। उसको सिंपली आप यहाँ इसको सेव कर देना है। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो जो अब के बाद जो आपके नए आने वाले कस्टमर्स होंगे उनको जो है हर प्रोडक्ट के ऊपर 16% सेल टैक्स भी ऐड होगा। अब उसका तरीक़ाकार कैसे है, आप सिंपली बैक आएंगे अपने स्टोर के ऊपर और इसको स्टोर को ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी कस्टमर अगर ऑर्डर करता है तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट में आएगा। उसके बाद सिंपली चेकआउट में आना है। अच्छा, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट का टोटल था वो था 1999 रुपीज़, लेकिन हमने अपने जो एस्टिमेटेड टैक्स था, जो पाकिस्तानी टैक्स था, उसके मुताबिक हमने 16% यहाँ पर आपके सामने शो हो गया है। ठीक है, जैसे कि आपने शिपिंग फ्री लिखी हुई है। ठीक है, तो शिपिंग के कोई भी आप चार्जेस उनसे नहीं ले रहे, लेकिन जब भी आप जो यहाँ पर सेल टैक्स डालेंगे तो उसके 319 रुपये यानी कि 1999 प्रोडक्ट के प्राइस और 319 रुपये ये कस्टमर से लिए जाएंगे। इससे एक बैड इम्पैक्ट ये पड़ेगा आपके स्टोर के ऊपर। जो कस्टमर है वो ये समझेगा कि यार मैं एक प्रोडक्ट भी परचेज़ कर रहा हूँ और यहाँ से सेल टैक्स भी दे रहा हूँ, तो लिहाजा मुझे तो प्रोडक्ट काफ़ी महंगी पड़ रही है। तो इससे कस्टमर जो है आपके स्टोर से चला जाएगा और आपसे वो प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ नहीं करेगा। तो या तो इसके दो ही सूरतें हैं, या तो आप अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस मेंशन करेंगे अपने स्टोर के ऊपर, जब भी आप लिस्टिंग करेंगे तो अपने उस टैक्स के मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो मेंशन करनी है। क्योंकि जब भी आप प्रोडक्ट अगर वाइट लेबल के लिए या आप मंगवाएंगे तो आपको भी टैक्स पे करना होगा जब आप प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे। एक पैक परचेज़ करेंगे या बल्क में मंगवाएंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि, लेकिन आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब इससे बेहतर वाली ये होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने इसको किस तरह सेटिंग करनी है। आप सिंपली आप अपने स्टोर के ऊपर आएँ, सेटिंग में जाएँ, उसके बाद टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में जाएंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पर हमारा जो है पाकिस्तान के जो कंट्री है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर बेसिकली हमने टैक्स लगा दिया था 16%, हम यहाँ से इसको 0 कर देंगे। इससे ये इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि आपका जो कस्टमर है वो आपसे सेटिस्फाई होगा कि मुझे सिंपली जो उन्होंने प्रोडक्ट लगाई हुई है सेम प्राइसेस के अंदर मुझे मिल रही है। एक तो ये इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कस्टमर्स के ऊपर।
अच्छा दूसरा ये, आप सिंपली यहाँ से इसको सेव करेंगे। तो अब कस्टमर के पास जो है दोबारा चेक कर लेते हैं कि अब कोई टैक्सेस पड़ तो नहीं रहा। आप सिंपली दोबारा स्टोर के ऊपर आएंगे और आकर अपनी चेकआउट में जाएंगे और यहाँ पर इसको अब आप यहाँ दे सकते हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट थी सेम टू सेम प्राइस आ रही है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी सेल टैक्स नहीं लगा हुआ क्योंकि आपने अलाउ ही नहीं किया हुआ। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये बात जो है आपको बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि इसका टैक्सेस और ड्यूटीज़ का जो है वो उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका क्या नुकसान होता है, आपके स्टोर के ऊपर क्या अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और क्या बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। आप सिंपली सेटिंग में जाएंगे, दोबारा से आप टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में जाएंगे। तो मैं आपको वैसे रिकमेंड करूँगा कि आपने अपने पाकिस्तान में लोकल ड्रॉप शिपिंग करते हुए यहाँ पर टैक्स जो है वो 0% ही लगा दें। आप कोशिश करें कि जो आपका टैक्स है आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो मेंशन करते वक्त आप वहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद सिंपली आप नीचे आ जाएँ, यहाँ रहता है टैक्स ओवरराइड। इसका ये मतलब है कि जो आप टैक्स ओवरराइड का मतलब है कि आप अपने जो कस्टमर्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आपने लगाई हुई है, जब वो कस्टमर आपसे पाकिस्तान से बाहर अगर कोई मंगवाना चाहेगा, आउट ऑफ द कंट्री अगर कोई आपसे ऑर्डर करता है तो आप उसको भिजवाते हैं, तो आप उसके लिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस कंट्री को देखते हुए आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर उन लोगों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए नहीं, बाहर वाले लोगों के लिए जो आपने टैक्सेस यहाँ पर जो है अप्लाई करने हैं वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। टैक्स ओवरराइड्स की हम बात कर रहे थे, तो टैक्स ओवरराइड्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस पर आप सिंपली यहाँ क्लिक करेंगे तो ओवरराइड का मतलब है कि आप अपने पाकिस्तान के अंदर कितने भी सूबे हैं, 4 हैं या 5 हैं, जितने भी सूबे हैं उनमें आप किन जो आपकी शॉप कलेक्शन है, जो भी आपने प्रोडक्ट लगाई हुई है, ठीक है। आपकी मिसाल के तौर पे पर्सनल केयर की प्रोडक्ट आपके पास ये कलेक्शन है, आप अपनी इस प्रोडक्ट के अंदर जो इस कलेक्शन के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी आपने अपनी स्टेट को देखते हुए यहाँ पर जो परसेंटेज जो है वो वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप पंजाब के लिए लगाएंगे तो पंजाब में जितने भी शहरों के कस्टमर्स जो हैं वो आपको ऑर्डर देंगे तो उन सब को जो है वो सेल टैक्स जो है वो उनकी जो चेकआउट का जो पेज है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, वहाँ पर उनका लग कर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ये टैक्स ओवरराइड का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने कस्टमर्स को डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उसके हवाले से भी आप उनको जो है वो लागू कर सकते हैं कि उनको जो टैक्स है वो उनको पड़ता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की, तो यहाँ पर जो भी हम जो अभी हमारी जो कलेक्शन है वो है पाकिस्तान का स्टोर है, तो यहाँ पर कोई और भी कंट्री या कोई और स्टेट नहीं आ रही। तो जब भी हम स्टेट के, जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ मार्केट्स में, जब हम या नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे तो मार्केट्स के अंदर जाके हम अपनी तमाम मार्केट्स को जाके एक बार चेक करेंगे कि उस मार्केट्स के अंदर आप कौन कौन सी मार्केट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक जो है तमाम को टैक्स रेट जो है उनको बता सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली इसको अगर यहाँ से ओवरराइड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, वरना आप इसको कैंसिल कर दें। मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए कर रहा था। उसके बाद हम जो है वापस बैक आते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो स्टोर है वो है पाकिस्तान का। तो आप जितनी भी मार्केट्स यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा उसमें अगर हम बात करेंगे, जो भी आप मार्केट्स यहाँ पर ऐड करेंगे तो उसके मुताबिक आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी टैक्स आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर कोई भी टैक्स जो है वो यहाँ शो नहीं करना। इससे कस्टमर के ऊपर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बैड इम्पैक्ट पड़ता है, तो आपकी सेल्स जो है वो काफ़ी डाउन हो जाएंगी, ठीक है। आपने कोशिश करनी है जब भी प्रोडक्ट लिस्ट करनी है उसी के अंदर ही अपने सेल टैक्स और जो आपने प्रोडक्ट आपने जो परचेज़ की होगी, कॉस्ट प्राइस, तमाम जो कोरियर की सर्विस की सारे चार्जेस निकालने के बाद, अपना ग्रॉस मार्जिन निकालने के बाद ही आपने अपना सेल टैक्स की उसके अंदर जो पेमेंट है वो भी ऐड कर देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐप्स का। अच्छा, इस ऐप्स के अंदर क्या होता है कि ऐप्स के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की जो है ऐप्स लगा सकते हैं जो आपकी जो टैक्स की है उसको कैलकुलेशन को ईजीली आपके सामने शो करवा देता है, ठीक है। तो ये उसके लिए है। अच्छा, ये वैसे ये जो है एक पेड ऐप है, ठीक है। तो अगर हम पेड ऐप की तो फ़िलहाल बात नहीं करें क्योंकि अभी हमारा चल रहा है पहले 3 महीने का जो है ये वो सिर्फ $1 वाला जो हमारा प्लान है वो चार्ज है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूटीज़ एंड इम्पोर्ट टैक्सेज। इसमें ये होता है कि आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मीन्स के अगर आप अदर कंट्रीज़ जो अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो मंगवाते हैं तो उस पर जो आपका जो टैक्सेज है वो कैसे पड़ेगा। इसमें अगर हम बात करते हैं कंपेयर प्लान्स की, अभी फ़िलहाल जो हमारा प्लान है वो है सिंपल पैकेज जो है हमारा प्लान है। तो जब हम इसको अपने प्लान को कंपेयर करेंगे, अपग्रेड करेंगे, तो तब जाकर हमारा जो ये
ड्यूटीज़ और इम्पोर्ट टैक्सीज एंड चेकआउट है, ये वाला हमारे जो है उसके ऊपर इसकी सेटिंग्स शो होना शुरू हो जाएंगी। वैसे ये इतनी ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि ये चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। लेकिन जब ऐसे ऐसे जैसे हम देखेंगे कि हमारा स्टोर बिल्ड हो रहा है, हमारा स्टोर जो है अच्छी, जो उसकी रैंकिंग भी अच्छी आ रही हैं, तो हम उसके मुताबिक इन चीज़ों को बार बार डिस्कस करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक ले इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में हमारी मुलाकात रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।